Hello everyone. Today in accountancy of class 11th subsidiary book, I am going to discuss the next topic of cash book, that is petty cash book. Dear student, in the last video I have discussed about the cash book, simple cash book, that is single column cash book, and double column cash book. In this video I will discuss about the petty cash book. Let's start the topic. First, the meaning of petty cash book. In every organization, a large number of small payments such as conveyance, cartage, postage, telegrams, and other expenses collectively recorded under the miscellaneous expenses are made. These are generally repetitive in nature. If all these payments are handled by the cashier and are recorded in the main cash book, the procedure is found to be very cumbersome. The cashier may be overburdened and the cash book may become very bulky. To avoid this, large organizations normally appoint one more cashier, that is known as petty cashier, and maintain a separate cash book to record these transactions. Such a cash book maintained by petty cashier is called petty cash book. Dear student, normally एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटे छोटे स्मॉल पेमेंट्स एक्सपेंसेस के करने होते हैं और इनका जो नेचर होता है, जैसे कन्वेंस चार्जेस है, कार्टेज एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एक्सपेंसेस है, टेलीग्राम है, स्टेशनरी है, इससे इस तरह के जो रिफ्रेशमेंट चार्जेस है, तो छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं और इन एक्सपेंसेस को अगर मेन कैशियर के द्वारा कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो वह ओवरबर्डन भी हो जाता है और हमारी जो मेन कैश बुक है वह बहुत ही बल्कि हो जाती है। उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस स्मॉल अमाउंट वाले हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो मेन कैशियर है उसको इस छोटे छोटे एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने से बचाने के लिए एक जूनियर कैशियर को या एक एडिशनल कैशियर को यहाँ पे रखा जाता है बिजनेस में, जिसको पेटी कैशियर कहा जाता है, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस बिजनेस में होंगे, इन सभी स्मॉल एक्सपेंसेस को वह एक सेपरेट कैश बुक बनाएगा और उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा और फिर मंथ एंड में उन सभी एक्सपेंसेस को एक साथ एक सिंगल एंट्री में हम मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसका जो डे वाइज जो एंट्री होगी वह छोटी कैश बुक में होगी, जो जिसको कि पेटी कैश बुक यहाँ पे कहा जाता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो जूनियर कैशियर है या पेटी कैशियर है, ही मेंटेन अ सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट कैश बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, इसमें जो एक्सपेंसेस नॉर्मली जैसा हमने बताया, टेलीफोनिक बिल भी हो सकता है, टैक्सी फेयर हो, रिफ्रेशमेंट चार्जेस, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेंस, कार्टेज, इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे और ये छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इसके लिए सेपरेट कैश बुक बनाई जाती है जिसको पेटी कैश बुक कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम ये होता क्या है? Under this system, a fixed amount is advanced to the petty cashier at the beginning of a certain period. जैसे मान लेते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को पेटी कैशियर को एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च तक जाता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट अप्रैल को उसको एक सर्टेन अमाउंट दिया गया, सपोज करिए 5000। ये बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट अगर हम दें तो हमारा स्मॉल एक्सपेंसेस मीट आउट कर लिया जाएगा फॉर द होल मंथ। उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट हम यहाँ पे देते हैं। अब पेटी कैशियर को हमने 5000 एक बार में दे दिया, तो इस 5000 में से वो स्मॉल एक्सपेंसेस को थ्रू आउट द मंथ पे करेगा और फिर लास्ट में एंड ऑफ द मंथ जो है अपनी कैश बुक, पेटी कैश बुक मेन हेड कैशियर के पास जमा करेगा और हेड कैशियर उसको देखेगा। सपोज करिए उसने 4400 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो जो 600 बचा, अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट अप्रैल के बाद फर्स्ट मई को जब हेड कैशियर उसको फिर से सर्टेन अमाउंट को फिक्स करेगा, मतलब जो फिक्स अमाउंट है 5000 उसको करने के लिए यहाँ पर 4400 उसको वापस फिर से देगा जितना उसने एक्सपेंस कर दिया था।
तो उतना अमाउंट फिर से मिलने से उसको नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ के दिन फिर से उसके पास 5000 अमाउंट मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट मंथ में अगर हम माने कि उसने 4200 खर्च किया, तो अब नेक्स्ट टाइम उसके पास 800 बच गया, तो अब फिर नेक्स्ट टाइम जो हेड कैशियर है उसको 4200 जितना स्पेंड किया था फिर से दे देगा, और अगेन फिर 1 जून को जो है फिर 5000 हो जाएगा। तो हर महीने की बिगनिंग में जब हेड कैशियर के द्वारा उतना ही अमाउंट रिम्बर्स किया जाएगा जितना उसने स्पेंड किया हुआ है, और हर महीने की बिगनिंग में सेम अमाउंट रहेगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। समझने का प्रयास करिए। अंडर दिस सिस्टम ए फिक्स्ड अमाउंट इज एडवांस टू द पेटी कैशियर एट द बिगनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट टू मीट ऑल स्मॉल एक्सपेंसेस पेटी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर ए सर्टेन पीरियड। ये सर्टेन पीरियड 1 मंथ होगा। द पेटी कैशियर goes on paying all petty expenses out of this impressed amount and record them in the petty cash book maintained by him। और petty cashier जो होगा वो सभी स्मॉल एक्सपेंसेस को सर्टेन अमाउंट में से पे करता रहेगा और उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता रहेगा एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। और एंड जब होगा वह पीरियड से आफ्टर ए मंथ द पेटी कैशियर सबमिट द अकाउंट टू द मेन हेड कैशियर। तो फिर पेटी कैशियर उसको मेन हेड कैशियर के पास सबमिट करेगा। हु आफ्टर हैविंग एग्जामिन द पेटी कैश बुक रिम्बर्स द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय द पेटी कैशियर। तो एग्जामिन करने के बाद हेड कैशियर फिर से उतना ही अमाउंट दे देगा जितना कि उसने अमाउंट स्पेंड किया था, ताकि फिर से जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे होगा उस दिन उतना ही ओपनिंग बैलेंस मेंटेन किया जाए जितना हमने फर्स्ट टाइम उसको पे किया था। दस फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ पेटी कैशियर after including the balance already left with him is found again with the same cash balance which he held on the first day of the preceding month। तो फिर से impressed amount के इक्वल हो गया। दिस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसको हम यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। जैसा हमने एग्जांपल लिया था आपको कि बिजनेस ने 5000 माना कि हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट होगा, तो 1 अप्रैल को दिया हेड कैशियर ने जूनियर कैशियर को, पेटी कैशियर को। अब उसने सपोज करो अप्रैल में हमने एग्जांपल दिया कि 4400 स्पेंड कर दिया, तो जब एंड में अप्रैल 30 को उसने सबमिट किया कैश बुक पेटी कैश बुक को, तो यहाँ पे चेक करने के बाद 4400 पाया गया। ठीक है, तो हेड कैशियर फिर से उसको 4400 वापस दे देगा, और ताकि उसके पास जो बैलेंस है 600 उसमें 4400 को ऐड करने के बाद फिर से नेक्स्ट मंथ मीन्स 1 मई को उसके पास फिर से 5000 हो जाए। तो ये जब हम हर महीने की बिगनिंग में सर्टेन अमाउंट जो हमने फिक्स्ड किया उतना हम फिर से मेंटेन करवा देते हैं पेटी कैशियर के पास। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है ये सिंपल कैश बुक की तरह भी बनाया जाता है और इसका एनालिटिकल फॉर्मेट भी है। तो अगर सिंपल कैश बुक की तरह हम बनाएंगे तो बिल्कुल जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उस पैटर्न पर डेट पर्टिकुलर ये RN नंबर हुआ, रेफरेंस नंबर हुआ या रिसीट नंबर हुआ, इसके बाद LF अमाउंट डेबिट साइड का, फिर से वापस सेम कॉलम यहाँ पे रिपीट होते हैं, ये पेमेंट साइड का होगा। तो ये सिंपल कैश बुक की तरह बनाया जाएगा और इसमें सभी जो पैसा मिलेगा रिसीट उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद सभी एक्सपेंसेस को यहाँ बाई करके लिखते जाएंगे 1 बाई 1। कन्वेंस चार्जेस है, पोस्टल चार्जेस है, इन सभी को, और लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस CD, जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया था। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इसमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा जिसमें कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस हो सकते हैं पेटी एक्सपेंसेस, उनके लिए हम सेपरेट कॉलम्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है, इसके बाद कार्टेज है, स्टेशनरी है, उसके बाद फिर जो बाकी एक्सपेंसेस बचते हैं वो उसको मिसलेनियस में डाल दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो जो हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस रेगुलर होंगे उसका सेपरेट कॉलम बनाएंगे, और जो कभी कभी होने वाले हैं उसके लिए हम एक कॉमन कॉलम बनाएंगे अदर या मिसलेनियस करके। इसके बाद फिर हम इनको 1 बाई 1 रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे इसमें पहला कॉलम है रिसीट का, तो इसमें जो पैसा हमें हेड कैशियर से मिलता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैश रिसीव्ड है, तो 1 जनवरी को यहाँ पे 200 मिला। अब इसमें से पेटी कैशियर एक्सपेंसेस करना शुरू करेगा। जैसे इन्होंने TA का पेमेंट किया 10 रुपये का, तो ये 10 रुपीज़ और TA के कॉलम में यहाँ पे लिखा गया।
फिर स्टेशनरी का पेमेंट किया 20 रुपीज़, ये टोटल अमाउंट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इसके सेपरेट इंडिविजुअल कॉलम में फिर 20 लिखा गया। फिर कार्टेज का पेमेंट किया 10 रुपीज़ और फिर कार्टेज के कॉलम में यहाँ 10 लिखा गया। तो इस तरीके से हम पूरे मंथ तक लिखते जाएंगे। इसके बाद एंड में इसका टोटल किया जाएगा। तो जैसे टोटल यहाँ किया 40 रुपीज़ हुआ, 10 रुपीज़ टीए का और 10 कार्टेज का, फिर 20 स्टेशनरी का, टोटल मिला के 40। हमारे पास 200 टोटल मिला था, इसमें से 40 हमने स्पेंड कर दिया, तो बैलेंस हमारा बचा 160। इस 160 को मंथ के एंड में करेंगे, जैसे 31 जनवरी को किया। अब इसको हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा 1 फेब को यहाँ पे बैलेंस आया, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, और यहाँ 160 रिसीट कॉलम में। फिर हम पेटी कैशियर से जितना अमाउंट स्पेंड किया था 40 रुपीज़, वो फिर से हमें मिलेगा और हम फिर से यहाँ पे 200 मेंटेन कर पाएंगे 1 फरवरी को। तो यही जो हमारा फर्स्ट डे को जब सर्टेन अमाउंट जो फिक्स किया गया उतना हम हमेशा मेंटेन करेंगे। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं पेटी इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, और इसी तरीके से हम स्मॉल एक्सपेंसेस को शो करेंगे। तो बहुत ही इजी है ये पेटी कैश बुक को मेंटेन करना। अब यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। The petty cashier received ₹2000 from head cashier and made the following expenses during the month of May 2017। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, ऑटो फेयर, कोरियर सर्विस का चार्ज दिया, पोस्टल स्टैम्प दिया, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल ख़रीदा गया, पैड्स ख़रीदा गया, स्पीड पोस्ट चार्जेस दिया गया, टैक्सी फेयर, रिफ्रेशमेंट, ऑटो फेयर, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, टेलीग्राम, कार्टेज, कंप्यूटर स्टेशनरी, बस फेयर, एसटीडी चार्जेस, ऑफिस सैनिटेशन, रिफ्रेशमेंट, फ़ोटो स्टेटिंग चार्जेस, कोरियर सर्विसेज, अपलोडिंग चार्जेस, बस फेयर। इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। तो इनको डे वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमें जो पैसा मिला उसको लिखेंगे। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कॉलम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने आपको अभी दिखाया था। पहले रिसीट का कॉलम बनाएंगे, इसमें जो 2000 मिला उसको लिखा जाएगा। इसके बाद फिर डेट का कॉलम होगा, फिर वाउचर नंबर अगर दिया है छोटा सा कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर में हम यहाँ पे जो पैसा मिला उसको लिखेंगे पहले। उसके बाद एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 टोटल एक्सपेंसेस जो होगा वो लिखेंगे। फिर सेपरेट कॉलम जो एक्सपेंसेस बार बार रिपीटेटिव नेचर के उसके इंडिविजुअल कॉलम बनाएंगे, और जो एक बार अगर हुए हैं तो उसको हम मिसलेनियस या अदर वाले एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। ठीक है। रिमार्क में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई रिमार्क लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सोल्यूशन हमने बनाया। यहाँ पे कैश रिसीव किया 2000, इसके बाद हम ऑटो फेयर दिए, तो इसके लिए हम जो है कन्वेंस चार्जेस का एक कॉलम बना लिए सेपरेट। पोस्टेज कई बार हुआ तो उसका सेपरेट कॉलम बनाया। फ़ोन एंड टेलीग्राम का ये भी हमने एक सेपरेट कॉलम बनाया। स्टेशनरी भी कई बार हुआ है तो उसका भी सेपरेट कॉलम बनाया। इसके बाद मिसलेनियस बना दिया। तो इस तरीके से हमने कॉलम बना दिया। फिर अब हम एक्सपेंसेस को लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम बाई ऑटो फेयर, ये बाई और टू भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में टू और बाई करके दिया गया है, और बिना टू बाई के भी आप लिख सकते हैं। अब ऑटो फेयर यहाँ 55 पहले टोटल में, फिर इसका जो कन्वेंस का कॉलम है उसमें लिखा गया। फिर कोरियर सर्विसेज 40 रुपीज़, ये पोस्टेज का पार्ट है, इसमें लिखा गया। फिर है पोस्टल स्टैम्प, अगेन सेम उसी तरीके से पोस्टेज वाले में। फिर इरेज़र, शॉर्पनर, स्टेशनरी का पार्ट है 98 रुपीज़। तो ये 225 है पोस्टल स्टेशनरी का, इरेज़र का, तो स्टेशनरी को कॉलम में लिखा गया। फिर पोस्टल स्पीड पोस्ट चार्जेस 98, इसको पोस्टल में लिखा गया। टैक्सी फेयर 195, ये कन्वेंस में लिखा गया। रिफ्रेशमेंट है 85, इसके लिए हमने कॉलम सेपरेट नहीं बनाया तो इसको अदर में लिखेंगे। फिर ऑटो फेयर अगेन ये कन्वेंस से रिलेटेड है 60 रुपीज़, ये इस कन्वेंस में लिखा गया। फिर रजिस्टर्ड पोस्टल है, ये पोस्टेज से रिलेटेड 42 पोस्टेज में लिखा गया। फिर है टेलीग्राम है अगेन 34 रुपीज़, ये टेलीग्राम के लिए कॉलम अलग से बनाया हमने, इसमें लिखा। फिर है कार्टेज 25 रुपीज़, इसके लिए हमने सेपरेट कॉलम नहीं तो इसको मिसलेनियस में लिखेंगे। फिर है कंप्यूटर स्टेशनरी 165, इसके लिए हमने स्टेशनरी का कॉलम अलग से बनाया, इसमें लिखा। फिर नेक्स्ट है बस फेयर 24 रुपीज़, इसको हम कन्वेंस में लिखेंगे 24। नेक्स्ट है एसटीडी कॉल चार्जेस 87, इसको टेलीफोन एंड टेलीग्राम में लिखेंगे। नेक्स्ट आया आपका ऑफिस सैनिटेशन, ये हमारा सफाई का खर्च है, क्लीनिंग चार्जेस है। टोटल 60 किया तो इसके लिए कॉलम सेपरेट नहीं बनाया, मिसलेनियस में लिखेंगे। रिफ्रेशमेंट अगेन मिसलेनियस में।
कोरियर सर्विसेज 40 रुपीज़, ये पोस्टेज में लिखेंगे। नेक्स्ट है अपलोडिंग चार्जेस है, ये हमने सेपरेट कॉलम नहीं है तो इसको हम लिखेंगे मिसलेनियस में। और नेक्स्ट है बस फेयर 15 रुपीज़, ये कन्वेंस में। तो इस तरीके से हमने सब एक्सपेंसेस को लिख दिया। इसके बाद हम इस कॉलम का टोटल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद टोटल करेंगे। ये टोटल हमारा टोटल अमाउंट पेड हुआ 1487। इंडिविजुअल कॉलम में पोस्टेज पे 325, टेलीग्राम एंड टेलीफोन पे 121, 349, 390 एंड 302। इन सभी का टोटल भी हम मैच कर लेंगे 1487। बैलेंस करेंगे 2000 में से इसको माइनस करेंगे जो स्पेंड किया और हमारा बैलेंस आया 513। अब इन दोनों को बिल्कुल सीध में हम बैलेंसिंग कर देंगे 2000 और ये हमारा मंथ था मई के बाद जून आएगा। तो 1 जून को हम बैलेंस ये 513 को फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस BD रिसीट कॉलम में 513 और फिर हम उतना ही अमाउंट वापस फिर हेड कैशियर से रिसीव करेंगे जो कि हमने स्पेंड किया। तो हमने स्पेंड किया था 1487, उतना ही हमको वापस फिर से मिल जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को। और इस तरीके से हम अपने इम्प्रेस्ड अमाउंट को फिर से मेंटेन कर पाएंगे जो कि 2000 है। तो ये हमारा तरीका होगा पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखा आपने क्वेश्चन में दिया गया कि जो 10,000 रिसीव हुआ पेटी कैश, इसके बाद बस फेयर है हमारा पेमेंट किया गया, फिर है कार्टेज का पेमेंट किया गया, फिर पोस्टेज का पेमेंट किया गया, वेजेस पेमेंट किया गया, स्टेशनरी, ऑटो चार्जेस, रिपेयर्स, ठीक है, बस फेयर अगेन है, कार्टेज है अगेन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अगेन। तो इस तरीके से हमारे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पिछली कैश बुक में, पेटी कैश बुक में प्रेजेंट किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सलूशन है इसका। सबसे पहले हमें 1 जनवरी को कैश मिला 10,000, इसको लिखा गया टू कैश करके। इसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस रिपीटेटिव नेचर के उसके इंडिविजुअल कॉलम को बनाया, जैसे कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, वेजेस है, और उसके बाद सन्ड्रीज़ या अदर या मिसलेनियस, ये तीनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो ये हमने पहले कॉलम बना दिया। अब इसके बाद हम एक्सपेंसेस को लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा मैं टू और बाई करके लिखने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इस सोल्यूशन में हमने टू एंड बाई के पैटर्न पे लिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे बाई कन्वेंस चार्जेस 2 जनवरी को 50 रुपीज़ टोटल अमाउंट में पहले लिखेंगे, फिर कन्वेंस का जो इंडिविजुअल कॉलम है उसमें लिखा गया, फिर कार्टेज है 250, इसका भी हमने अलग इंडिविजुअल कॉलम बनाया यहाँ 250, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 500, अगेन इसका भी सेपरेट कॉलम है, वेजेस 600, इसके लिए भी सेपरेट कॉलम बनाया गया, स्टेशनरी 400 सेपरेट कॉलम में इसको शो कर दिया, कन्वेंस चार्जेस अगेन 200 कन्वेंस में, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 1500, इसके लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं है तो इसको मिसलेनियस या सन्ड्रीज में लिखेंगे। नेक्स्ट कन्वेंस चार्जेस 100 रुपीज़ कन्वेंस में लिखा गया। बाई कार्टेज अगेन 9 को 400 रुपीज़ कार्टेज के कॉलम में लिखा गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700 पोस्टेज में लिखा गया सॉरी। नेक्स्ट है कन्वेंस 300, इसको कन्वेंस में सेपरेट कॉलम में लिखा गया। कार्टेज 300 अगेन कार्टेज में लिखा। 200 स्टेशनरी में लिखा गया। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस 500, ये लिखा गया। अब ये सभी एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। ये टोटल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये टोटल यहाँ तक किया गया 6000। इंडिविजुअल कॉलम का भी टोटल 650, 950, 600, 1200, 600 एंड 2000, इन सब का टोटल भी हम करेंगे तो ये 6000 के इक्वल होना चाहिए। अब हमारा टोटल जो अमाउंट था 10,000 रिसीव हुआ था, इसमें से हमने 6000 स्पेंड कर दिया। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया बाय बैलेंस CD, ये हमारा 4000 आया। ठीक है, टोटल हमने 10,000 बिल्कुल सीध में करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पीरियड स्टार्ट होगा उस दिन हम इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे और ये बैलेंस ले आए हम टू बैलेंस BD और ये 4000। फिर हम एक जो हेड कैशियर होगा उससे उतना ही अमाउंट रिसीव करेंगे जितना हमने स्पेंड कर दिया था। तो हमने स्पेंड किया था 6000, फिर से नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में 6000 हमें मिल जाएगा और इस तरीके से हमारा बैलेंस फिर से नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में 10,000 हो जाएगा, जो कि इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम पेटी कैश बुक को बनाते हैं
तो इस पेटी कैश बुक को हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहते हैं और इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो आई होप आपको ये जो हमने क्वेश्चंस इसके ऊपर बताए ये समझ में आए होंगे। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस पैटर्न पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।